इंडिया में पड़ा हुआ है, उसको छोड़ के तू बाहर दूसरों को फ़ॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। बट जब तू उस लेवल पे आ जाएगा तो तेरे को वहाँ से वापस आना दिक्कत हो सकता है। उसने उस टाइम कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, मेरा जो ड्रीम है मैं वो पूरा करके या फिर मतलब जो उसके टारगेट थे कि यहाँ पे अपना फैमिली को सेटअप करना है या फिर घर का सेटअप करना है, वो वापस आ जाएगा। और वही हुआ कि आज की डेट में उसके परिवार में उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हो चुकी है क्योंकि वो वापस नहीं आना चाहता। वो कहता है कि मैं वहाँ से नहीं वापस इंडिया में आ सकता बिकॉज़ वहाँ का जो कल्चर है या फिर वहाँ का जो उसको कम्फ़र्ट मिला हुआ है, उसके बिना वो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अब अब इसकी वजह से उसके जो रिलेशन थे ख़राब होने स्टार्ट हो चुके हैं। और बात हो रही थी तो कह रहा है कि भाई मेरे घर से बात नहीं होती, मेरे घर वाले मेरे को समझते ही नहीं हैं। कैसे समझेंगे यार? मैं तो इसी भी टॉपिक मैं तो चलो मेरा फ्रेंड है तो मैंने बोला कि भाई देख ऐसी बात है कि घर पे भी जाना ज़रूरी है एंड अगर तू कंफर्ट छोड़ के नहीं आ सकता, तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ के तो आना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर भी तो तेरे ब्लड के लोग यहाँ पर रह रहे हैं तेरी उम्मीद पे। और जब तुझे यहाँ पर उन्होंने काबिल बनाया या फिर तेरे को बाहर भेजा, दे आर आल्सो सपोर्टिंग यू फॉर लिव दिस कंट्री, फॉर योर फ्यूचर, फॉर मतलब जो भी उन्होंने सोचा तेरे लिए ही सोचा था ना। बट अब यहाँ पर थॉट ये है कि भाई आप लोग कंफर्ट में आके अपनी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो बिकॉज़ कंफर्ट इज़ लाइक कि भाई आप कंफर्ट के लिए नहीं बने हो यार, पहली बात तो ये है। आप जब अपने आप को खुद से कंफर्ट कर दोगे तो आप उसको समझना कि आप एक स्टेबल वाटर में आ चुके हो और स्टेबल वाटर में कभी भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते। मछलियाँ कभी भी स्टेबल वाटर में नहीं रहती हैं। जिस वाटर में फ़्लो रहता है, जिस वाटर में ताज़ा पानी आता-जाता रहता है, जो लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, भले मेहनत पहले से कम कर रहा है बट वो कर रहा है। जो उसकी रूटीन है, उसकी रूटीन है। आप ऐसे नहीं दे सकते कि जो बिज़नेसमैन है जिसने करोड़ों की संपत्ति बना दी और उसके बनाने का टारगेट पूरा हो गया तो वो आके अपने सिस्टम पे बैठ गया या फिर अपने घर पे बैठ गया और वो कम्फ़र्ट में बैठ गया, बैठ के वो कुछ नहीं कर रहा। आप जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन सक्सेसफुल पर्सन देखोगे, वो जब एक टारगेट को पूरा करते हैं तो उससे बड़ा टारगेट अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। आपका कम्फ़र्ट ही आपके रिलेशन को भी ख़राब करता है। वो कैसे? आप रिलेशनशिप में जाते हो, आपको एक लड़की मिल जाती है बहुत पापड़ बेलने के बाद, ठीक है? ज़िंदगी में आपने कुछ वैसे खाड़ा नहीं होता क्योंकि आप कम्फ़र्ट ज़ोन में होते हो। अगर कुछ उखाड़ा होता तो आप ऐसे लड़कियों के भी डिसरिस्पेक्ट का कारण ना बनते। अब जब उस आपने कुछ उखाड़ा नहीं, एक लड़की आपकी ज़िंदगी में आ गई, फिर आप उसके कम्फ़र्ट में आ जाते हो कि उसके सिवाय कोई नहीं है। फिर वो तुम्हारा बुरे वाला काटती है और इतना बुरे वाला काटती है कि आपको जब वो काट के चली जाती है तो आपके और हालात ख़राब हो जाते हैं। एक तो आप पहले से ही कम्फ़र्ट में हो, कम्फ़र्ट से जब कम्फ़र्ट्स में होते हुए जब रिलेशन में आ गए, फिर एकदम से उसने आप पहले उसने एकदम से आके मतलब कम्फ़र्ट देखकर छोड़ दिया क्योंकि लड़कियों को वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद जो कि कुछ कर ना रहे। मैं तो पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? वो आ गई होगी टाइम पास करना होगा या फिर उस टाइम पर कम्फ़र्ट में आके तेरे पास सोर्सेज़ होंगे तो तुमने सोचा होगा कि भाई ठीक है, लड़की आ गई मेरे पास कम्फ़र्ट है, सब कुछ है। बट कम्फ़र्ट में लड़कियाँ खुश रह सकती हैं, आप नहीं खुश रह सकते। जिस टाइम उसको फ़ील हुआ कि हाँ यार, ये ज़्यादा कम्फ़र्ट में है, ये मुझे कुछ एडवेंचरिज़्म नहीं दे रहा, ये कोई काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो वुमेन का नेचर होता है, इट इज़ काइंड ऑफ कि उसको दुनिया बढ़ानी है, उसको बच्चे पैदा करने हैं। तुम कम्फ़र्ट में हो, तुम कुछ ना कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? और बैठे हो और उसके माइंड में ऑटोमैटिक थॉट यही चलेगा ना कि यार ये इंसान मेरे लिए क्या करेगा आगे? जो खुद ही घर में बैठा रहता है या फिर खुद ही कंफर्ट से बाहर नहीं जा सकता, कल को बोलता है कि मैं ये करूँगा, आज फिर वही रह गया। जिसे खुद की ज़ुबान की वैल्यू नहीं है, वो मेरी क्या वैल्यू करेगा? फिर वो तुमको छोड़ेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, फिर तुम खुद कंफर्ट में हो ऑलरेडी तो उसको छोड़ जब वो छोड़ के जाएगी, गिड़गिड़ाएगी या फिर उसकी गलती भी होगी, वो तुमसे ज़्यादा टॉर्चर कर रही होगी, तब भी आप तुम उसको आराम से सहन करोगे। क्यों सहन करोगे? क्योंकि आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं उखाड़ा है? क्योंकि आप कंफर्ट में हो। अब तुम कंफर्ट में हो तो भाई कोई भी फ़ायदा उठाएगा। तो यार कंफर्ट इज़ अ लाइक अल्कोहल से भी बुरा कंफर्ट चीज़ है भाई। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में कोई ताकतवर ज़हर भी बनी होगी ना, उससे भी खतरनाक चीज़ कंफर्ट है।
कंफर्ट आपकी ज़िंदगी को बहुत डाउन कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। इवन फालतू के रिलेशनशिप, बिज़नेस या फिर जो आपने बढ़िया कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा होता है, एक बार आप कंफर्ट में आ गए, वो ज़िंदगी में आपने जो बनाया है वो 2 मिनट में गिर जाएगा। एक कहावत है ना कि हम कहते हैं कि भाई वेल्थ बनानी बड़ी ही आसान है, बट वेल्थ को, पैसों को सँभालना, उसको सँभाल के कंटिन्यूअसली उसी ट्रैक पे रखना, उसको बढ़ाना, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और कंफर्ट का ऐसा नहीं है, कोई कंफर्ट से निकलने का सॉल्यूशन नहीं है। मैं वही बोलता हूँ स्टार्टिंग में, जो बोला था कि भाई जो आपने टारगेट बनाया वो अगर अचीव भी हो गया तो उसी को करते रहो भाई। अगर नया प्लान नहीं है तो उसी को करते रहो टाइमली, कोई इश्यू नहीं है। बट आप कंफर्ट में आते ही आप कहते हो कि अपने हमने बहुत कुछ कर लिया, जहाँ पर आपके दिमाग में थॉट आ गया कि आपने बहुत कुछ कर लिया, आप ये समझ लेना वहीं से आपने अपना डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब आप कंफर्ट में आ गए ये सोच के कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, जब वो कंफर्ट से आप जब निकलोगे ना, फिर आपसे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे-ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और एक लेवल पे पहुँचे, बट कंफर्ट करके आज की डेट में वो फिर दोबारा उसी लेवल पे पुराने टाइम पे आ गए हैं और अब उनसे वो मेहनत नहीं हो पा रही है। क्योंकि उन्होंने ये इस माइंड में थॉट कर लिया कि हमने बहुत कुछ बना लिया, अब हम कंफर्ट में आते हैं, हम ना ही ज़्यादा काम करेंगे, ना ही ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और आज की डेट में वो कंफर्ट से इतने अपने आप को उन्होंने कमज़ोर कर लिया है कि अब दोबारा वो स्ट्रगल नहीं कर सकते। ना ही उस लेवल पे वो अपने आउटपुट दे सकते हैं। तो मेरा माइंड थॉट यही आपसे कहना चाहता है कि यार कंफर्ट से निकलो। कंफर्ट से निकलने का सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठो। जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी आप कंफर्ट से बाहर हो जाओगे, और एक बार आप कंफर्ट के गेम को समझ गए ना भाई, तो आपकी तरह दुनिया में कोई भी इंसान नहीं हो सकता जो कि अपनी लाइफ़ को लेकर आगे स्काई रॉकेट की तरह ग्रोथ कर रहा हो। मैं भी आलसी हूँ भाई, मेरे अंदर भी सम टाइम कम्फ़र्ट्स को लेकर मुझे आलस आता है, मैं नहीं निकलना चाहता। बट मेरे को पता है कि कितनी लिमिट तक कम्फ़र्ट मेरे लिए ज़रूरी है, और इसके बाद मेरे लिए अगर कम्फ़र्ट है तो वो एक किस्म से अपोज़िट रिएक्शन है, एक ज़हर है। तो भाई कम्फ़र्ट से निकलो, क्योंकि कम्फ़र्ट ही आपके रिलेशन, बिज़नेस, एवरी काइंड ऑफ योर लाइफ़ एक्सपेक्टेशन या फिर लाइफ़ के जो मोड़ आते हैं, वहाँ पर कम्फ़र्ट ही आपको डिस्ट्रॉय करती है। इवन आज की डेट में रिलेशनशिप ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण भी कम्फ़र्ट ही है, क्योंकि जो लड़कियाँ चाहती हैं, जो लड़कियों को चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे बिकॉज़ ऑफ योर कम्फ़र्ट। जो फैमिली को चाहिए, जो परिवार को आपको चाहिए, आप उसको नहीं फुलफ़िल कर पा रहे बिकॉज़ ऑफ कम्फ़र्ट। मोबाइल मिल गया, चौबीसों घंटे लगे रहते हो, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। बट भाई थॉट लाइक यू आर एनिमल। पुराने टाइम में जो एनिमल होते थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो शिकार करना था। आज नहीं शिकार कर सकते, बट आप फैमिली में घूम फिर तो सकते हो यार। या फिर आप अ, मतलब कि पहले काम करना होता था, काम आज की डेट में उतना नहीं काम है, तो भाई कुछ ऐसे गोल को प्रैक्टिस करो जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। अगर आपका बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए सोचो। अगर आप एक एथलीट हो, तो आप उस एथलीट से एक लेवल से कितना ऊपर और जा सकते हो, उसके बारे में थॉट करो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको लगता है कि यार ये कंटेंट मेरे से बढ़िया बन रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो इससे और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती भाई, वो सब एक्सपीरियंस के हिसाब से परफेक्टिज़्म में बढ़ा जाता है, बट जहाँ कम्फर्ट आ गया, वहाँ पर आप और डाउनफॉल जाओगे, फिर ऐसे ही फिर स्टोरियाँ सामने आती रहेंगी, ठीक है? तो भाई कम्फर्ट से बचो जितना ज़्यादा हो सके, जितना कम्फर्ट से बचोगे उतना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब ईज़ीनेस आ जाएगी काम को लेकर, और आप उसको एक हिसाब से एन्जॉय करोगे।